यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे राइट करेंगे कि टोटल सेल ऑफ फ्राइडे कितनी हुई, 10 लाख की हुई। रेट ऑफ कमीशन है आपके पास 7%। यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ कमीशन को, ठीक है। तो आपके पास ये जो सेल है ना, टोटल सेल जो है, इसको रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7%, ये बन जाएगा 7/100। 2020 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई 7। 10,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ कमीशन है ये बन जाएगी 70,000 रुपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.15 को कवर करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा आर्टिकल को देखते हैं, ठीक है, ताकि उस वहाँ पे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए और एक्सरसाइज को कवर करने में आप इजी रहो। सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपके पास टैक्स। इन द 14th सेंचुरी द वर्ड टैक्स इज अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, और इसको ड्राइव किया गया लैटिन वर्ड से, ठीक है। ओके, देखिए आपके पास ना पाकिस्तान में जो इदारा है, ठीक है, जो कि टैक्स की कलेक्शन करता है, उसका नेम क्या है, FBI है, ठीक है। अब जो टैक्स है गवर्नमेंट क्यों कलेक्ट करती है पब्लिक से, आवाम से, ठीक है, आपको एक्टिविटीज़ दे सके, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस, रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखिए तो आपके पास जो टैक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में अब आप लोग देखें कि एक्सरसाइज को कवर करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स आने चाहिए। देखिए एग्जाम्प्टेड इनकम कौन सी होती है, द अमाउंट विच इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है, यानी वो वाली अमाउंट जो आप इनकम टैक्स में से माइनस करते हो, नफी करते हो, इज कॉल्ड एग्जाम्प्टेड इनकम, ठीक है। और टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, द इनकम अबव अ सर्टन लिमिट, यानी आपके पास एक लिमिट होती है, ठीक है, यानी अगर आपके पास जो है 50,000 अगर आपकी पे है, ठीक है, तो उस पे जो है आपके पास ना 2% जो है आपके ऊपर क्या होगा, टैक्स होगा। तो ये वाली लिमिट, ठीक है, लाइक मैंने अभी आपको बताया ना। अच्छा, हम लोगों ने लेट कर लिया फॉर विच टैक्स हैज़ टू बी पेड, ठीक है, यानी कि आपको ये बोला जाता है कि अगर आपकी 50,000 पे है तो आपने 2% जो टैक्स है वो क्या करना है, पे करना है। तो इस चीज़ को कहते हैं टैक्सेबल इनकम। ओके, ये आपके पास टेबल है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए तो टैक्सेबल इनकम जो है वो अगर एक्सीड कर रही है ना 6 लाख से, बट डज नॉट एक्सीड फ्रॉम 12 लाख, यानी अगर आपकी जो पे है, ठीक है, एनुअल इनकम 6 लाख से लेके 12 लाख के दरमियान है, ठीक है, तो सालाना आपके ऊपर कितना जो टैक्स होगा, 2.5% टैक्स होगा, ठीक है, और ये अमाउंट बनती है आपके पास 6 लाख। ओके, इस पॉइंट को ना क्लियर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर यहाँ पे ना ये लेट किया जाता है कि अगर आपकी पे ना 50,000 से अबव है, देन आपके ऊपर 2.5% का क्या होगा, टैक्स होगा। और मैं जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, अगर मेरी पे इतनी होगी ना तो मेरे ऊपर जो टैक्स होगा वो 0% होगा, ठीक है। अगर मेरी पे इतनी हो जाती है जी 50,800, ठीक है, अब ये जो 50,000 है ना इसके ऊपर टैक्स नहीं लागू होगा, ठीक है, ये जो ऊपर वाला 800 है ना इसके ऊपर मैं टैक्स दूंगी 2.5% का, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, जवाहर हैज़ एनुअल इनकम, इसकी एनुअल इनकम जो है वो कितनी है, 10 लाख है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, आपने क्या फाइंड करना है, इनकम टैक्स की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। ओके, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ एनुअल इनकम बताई गई है ना, जो कि कितनी है, 10 लाख है, ठीक है, इसके साथ 5 जीरोज है। आपने सबसे पहले यहाँ पे राइट करना है एग्जाम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था उसमें एग्जाम्प्टेड अमाउंट कितनी आ रही थी, 6 लाख आ रही थी। अब ये जो अमाउंट है ना ये 6 लाख से लेकर 12 लाख के दरमियान है, तो इसमें आपके पास जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट है ना वो 6 लाख बनती है। ओके स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा टैक्सेबल इनकम का, आपने फाइंड आउट करना है टैक्सेबल इनकम को, इक्वल होती है आपके पास ग्रॉस इनकम, ठीक है, माइनस एग्जाम्प्टेड इनकम। ग्रॉस इनकम कौन सी होती है, जो सालाना इनकम होती है उसी ग्रॉस इनकम कहते हैं। तो वो आपके पास है जी 10 लाख, ठीक है, एग्जाम्प्टेड इनकम है आपके पास 6 लाख, ठीक है। ओके, आपने करना क्या है, 10 लाख में से 6 लाख को माइनस कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए ये जो फर्स्ट पे 5 जीरो है गैस नीचे आ जाएंगे, 0 में से 6 को माइनस ही कर सकते हैं, क्या ही लाएंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो आपके पास ये जो अमाउंट है ना कितनी बनेगी, 4 लाख बनेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे। ये आपके पास अभी आई है टैक्सेबल इनकम आई है, ठीक है। आपने फाइंड आउट करना था रेट ऑफ इनकम टैक्स, और रेट ऑफ इनकम टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपने टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ा भी है कि अगर आपके पास जो एग्जाम्प्टेड अमाउंट जो वो 6 लाख बन रही है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 2.5% होगा, ठीक है। तो ये जो टैक्सेबल इनकम है ना इसके साथ आपने इस परसेंटेज को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। अब ये है 2.5% है ना, अगर आपके पास किसी भी नंबर के साथ ये वाला साइन आ जाए तो डिवाइडेड बाय आप लोग क्या लिखते
होते हो 100 लिखते हो। अब 2.5 है ना, पॉइंट को खत्म करने के लिए नीचे 1 लिखेंगे, इसके आगे 1 डिजिट है, 1 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास 4 लाख, ठीक है। और ये आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ओके, ये जो 3 जीरोज हैं ये 3 जीरो से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है 400 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 जीरो ज़ार 0 हो गया, 5 जीरो ज़ार 0, 5 4 ज़ार 20। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 2 जीरो ज़ार 0, 2 जीरो ज़ार 0, 2 4 ज़ार 8। मल्टीप्लाई में आप लोग करते हो ऐड, ठीक है। ये 3 जीरो एज इट इज नीचे आ जाएंगे, 8 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो आपके पास ये जो अमाउंट आएगी ना टैक्सेबल इनकम की जो अमाउंट है वो आएगी 10,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इनकम टैक्स पेड बाय अली। अब अली ने कितना इनकम टैक्स पे किया है 10,000 का, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। देखें यहाँ पे आपके पास ना ये जो क्वेश्चन है ना ये इसका उलट है। यहाँ पे देखें आपको एनुअल इनकम दी गई थी, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स को आपने फाइंड आउट करना था, जबकि यहाँ पे आपको टैक्स जितना उसने पे किया ना वो बताई गई है, ठीक है। कितना है आपके पास 10,000 है। आप बताओ इसकी एनुअल इनकम कितनी होगी। ओके जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे लिखोगे कि इनकम टैक्स पेड बाय अली कितना है 10,000 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे आपने सॉल्व किया, ठीक है, उसमें आपने इनकम टैक्स को फाइंड आउट किया तो वो 10,000 था, ठीक है। और उसी क्वेश्चन में जो आपके पास रेट ऑफ इनकम टैक्स था कितना था 2.5% था ना। हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे 2.5%, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है टैक्सेबल इनकम को, और ये फॉर्मूला है आपके पास अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ये इक्वल होता है रेट ऑफ इनकम टैक्स के मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम के। आपके पास जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स है ना जो अली ने पे किया वो कितना है 10,000 है। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो 2.5% है। फाइंड करना है आपने टैक्सेबल इनकम को, ठीक है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे पॉइंट को खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, आगे एक डिजिट है 1 0 आ जाएगा। परसेंटेज का साइन है ना तो इस डिजिट के नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, 25 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। आपने टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट करना है तो ये जो फ्रैक्शन है ना ये दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगी। अब आपके पास 25 जो है ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, यानी आपकी जो फ्रैक्शन है ना नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। 25 को टेबल 1 टाइम लेके जो 1 आ जाएगा और 25 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने 10,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके जी, यहाँ पे हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 0 है ना, ये 5 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 4 0 ज़ार 0, ठीक है। ये 4 यहाँ तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आप ऐड करते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 एज इट इज आ जाएंगे और ये 4 भी एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी 4 लाख बन जाएगी। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे राइट करना है कि टैक्सेबल इनकम को फाइंड आउट करना था ना, तो वो आपके पास कितनी बनेगी 4 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, असरा ओन्स अ प्लॉट ऑफ वर्थ। अब असरा के पास एक प्लॉट है, ठीक है, जिसकी वर्थ कितनी है आपके पास 40 लाख है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। सॉरी ये आपके पास 4 लाख है, ठीक है। अब असरा का एक प्लॉट है जिसकी वर्थ आपके पास कितनी है 4 लाख है और उस पर जो टैक्स है ना वो कितना है 3% है। तो या इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स का, ठीक है। तो जिससे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट को। सबसे फर्स्ट में हम लोग राइट करेंगे वर्थ ऑफ द प्लॉट कितना है आपके पास 4 लाख है, ठीक है, रुपीज़। रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है 3% है। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड आउट करने के लिए प्लॉट की जो वर्थ है इसको आपने रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो आपके पास ये 3% है ना, ये परसेंट का साइन डिनोमिनेटर में जाके क्या बन जाता है 100 बन जाता है, ठीक है। 2 0 से कट आउट जाएंगे, ठीक है। अब 4000 के साथ आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे 4000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इन 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा एंड 3 4 ज़ार 12। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फ़हीम ओन्स 1 प्लॉट एंड अ हाउस ऑफ वैल्यू। यानी फ़हीम जो है इसके पास 1 प्लॉट एंड 1 हाउस है, ठीक है, जिनकी जो वर्थ है वो कितनी है 40 लाख एंड 70 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है। आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टी टैक्स को, ठीक है। और इस रेट की शरह कितनी है आपके पास 4%। अच्छा, सबसे फर्स्ट में आप राइट करोगे वैल्यू ऑफ प्लॉट 40 लाख है और हाउस की जो वैल्यू है वो कितनी है 70 लाख है। टोटल वैल्यू प्लॉट और हाउस की जो है उसको ऐड कर देंगे, ऐड कर देने से आपके पास आ जाएगा 110 लाख आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी राइट है। अच्छा, रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है ना आपके पास कितना है क्वेश्चन में गिवन है 4% है।
अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल होगा आपके पास जो टोटल वर्थ है आपके पास, ठीक है, 110 लाख मल्टीप्लाई 4% जो ये बन जाएगा 4/100, 2020 से कट आउट हो जाएंगे, यह आपके पास आ जाएगा 1,10,000, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो आंसर बनेगा आपके पास 4,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ मैन पेड 17,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। अब जो मैन है इसने कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे किया, 17,000 का, ठीक है, एट द रेट ऑफ 1%। आपने फाइंड आउट करना है टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को। यहाँ पे राइट करेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, 17,000 है, और रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है आपके पास 1%। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये इक्वल होता है आपके पास रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के। फाइंड आपने करनी है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को। अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है 17,000, रेट ऑफ टैक्स है 1%, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपने नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है ना ये दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करना है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, यानी इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इस स्टेप में आपने रेसिप्रोकल ले लिया, 17,000 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ गया 17 लाख, ठीक है, ये है आपके पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इक्वल है 17 लाख रुपीज़ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अमार वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशनर जिसकी प्राइस है आपके पास 2 लाख इफ द रेट ऑफ GST स्टैंड फॉर जनरल सेल टैक्स, ठीक है, ये इस पर कितना पड़ेगा 17% का। देन फाइंड हाउ मच मनी अमार हैज़ टू पे, ठीक है, अमार जो है वो एयर कंडीशनर को बाय करने के लिए कितनी मनी जो है वो स्पेंड करेगा, ठीक है। एक जो मनी है उसने कितनी लगाई, 2 लाख लगाई एयर कंडीशनर को बाय करने के लिए, और उसने 17% जो है वो टैक्स भी पे किया। तो आपने बताना है कि टोटल वो कितनी मनी जो है वो पे करेगा। सबसे फर्स्ट पे राइट करेंगे प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर 2 लाख है, रेट ऑफ GST जनरल सेल टैक्स जो है वो 17% है। अमाउंट ऑफ GST जो है ये इक्वल होगी आपके पास जो टोटल प्राइस है एयर कंडीशनर की मल्टीप्लाई 17% रेट ऑफ GST, ठीक है, 17% है ना, ये बन जाएगा 17/100, 2020 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 17 से, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 को 17 से, 7 0 0, ये 3 0 एज इट इज आ जाएंगे, 7 2 14 हो जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 1 को 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 आ जाएगा, एंड 1 2 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगे, 4 में 0 ऐड करो 4 आ जाएगा, 1 में 2 प्लस करो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एक वैल्यू क्या बनेगी 34,000 बन जाएगी, ठीक है। ये आपके पास है अमाउंट ऑफ GST, यानी जितना उसने टैक्स पे किया। आपने टोटल अमाउंट जो है जितनी वो अमाउंट लगाएगा एयर कंडीशनर को बाय करने के लिए वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे उसने कितनी पे किया 2 लाख सॉरी, और GST अमाउंट जो कितनी है 34,000 है, इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है। देखिए ये 3 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगे, 0 में 4 ऐड करो 4, 0 में 3 ऐड करो 3, एंड 2 एज इट इज, तो ये आपके पास रकम बनेगी 2,34,000। तो आप यहाँ राइट करोगे 2,34,000 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज 5,000 रुपीज़, यानी 1 चेयर की जो प्राइस है वो 5,000 रुपीज़ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST, आपने यहाँ पे फाइंड करना है जनरल सेल टैक्स को, ठीक है, ऑन 50 सच चेयर्स एट द रेट ऑफ 17%, ठीक है, यानी आप यहाँ पे GST फाइंड आउट करना है, ठीक है, कितनी चेयर्स का 50 चेयर्स का, ठीक है, और यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ यहाँ पे दिया गया जो GST है, ठीक है, वो कितना है 17% है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे प्राइस ऑफ चेयर, ठीक है, कितनी है 5,000 रुपीज़ है, ये 1 चेयर की प्राइस है। आपने 50 चेयर की प्राइस को फाइंड आउट करना है, तो आपने करना क्या है 5,000 को 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को 50 से, ठीक है, 0 इन 4 डिजिट से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सेकेंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा, 5 इन 3 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, एंड 5 5 25, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 250,000, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 250,000 रुपीज़, ठीक है। रेट ऑफ GST को असल में आपको दिया गया था 17% था, अमाउंट ऑफ GST को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो 50 चेयर्स की जो प्राइस है उसको 17% से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए तो यहाँ पे था आपके पास 17%, ठीक है, ये बन जाएगा 17/100, 2020 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2500 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ GST। देखिए 7 जो है ये 7 0 0, 7 0 0, 7 5 35, 5 एंड 3 कैरी, 7 2 14, 14 में 3 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 17,
सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे आ जाएगा क्रॉस, 1 0 0 1 0 0 1 5 5 1 2 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आप लोग ऐड करते हो, ठीक है। ये 2 0 एज इट इज नीचे आ जाएंगे, 5 में 0 ऐड करो 5 आ जाएगा, 7 में 5 प्लस करो 12, 2 एंड 1 कैरी, 2 में 1 प्लस करो 3, 3 में 1 ऐड करो 4। तो आंसर बनेगा आपके पास 42,500 रुपीज़, ठीक है। तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ GST है वो है आपके पास 42,500 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वकार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर 350 रुपीज़, ठीक है। यानी अब जो वकार है इसने 10 पैकेट लिए हैं बिस्किट के और उनकी जो प्राइस है वो कितनी है, 350 है। ही पेड GST, उसे जनरल सेल टैक्स जो है वो पे किया कितना, 42 रुपीज़ का ऑन 10 पैकेट। फाइंड द रेट ऑफ GST ऑन दीज पैकेट। तो आप बताओ इसने होल 10 पैकेट्स पे इतना GST जो है वो पे किया, सॉरी इतना पे किया 42। आप बताओ एक पैकेट पे उसने कितना GST पे किया। ओके स्टूडेंट, आपने रेट ऑफ GST को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x% है, ठीक है, क्योंकि GST का जो रेट होता है वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास प्राइस ऑफ बिस्किट, 10 बिस्किट की जो प्राइस है वो कितनी थी आपके पास, 350 रुपीज़ थी। अमाउंट ऑफ GST आपको बताया गया था कितना था, 42 था। आपने रेट को फाइंड आउट करना था, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट ऑफ GST इक्वल है GST रेट मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बिस्किट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ GST 42 है, GST रेट जो है इसको फाइंड आउट करना है, लेट जो किया ना x% यहाँ पे राइट कर देंगे। प्राइस ऑफ बिस्किट है आपके पास 350, ठीक है। आपने x% को फाइंड आउट करना है ना, तो x% है तो ये क्या बन जाएगा, x/100 बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपने फाइंड करना है, ये यहीं पे रहेगी। 350 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये जो 100 डिवाइड हो रहा है ना, इसको भी आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दोगे, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बच गया 42 डिवाइड बाय 35, यहाँ पे जाएगा 7 का टेबल, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, ठीक है। अगेन देखो तो 5 1 जा 5 हो जाएगा एंड 5 2 जा 10 हो जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपके पास जो रेट ऑफ GST है जो हमने इक्वल किया था, लेट किया था x की इक्वल, वो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 12%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नवीद परचेज द शॉप ऑफ वर्थ, यानी नवीद जो है वो एक शॉप परचेज किया है उसने, ठीक है, जिसकी वर्थ जो है वो आपके पास कितनी है, 665 लाख है। ओके, ही पेड प्रॉपर्टी टैक्स वर्थ, अब इसने प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया, 520,000 का। व्हाट वाज द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, आपने स्टूडेंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रॉपर्टी टैक्स का रेट। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी आप लेट कर लोगे, लेट द रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, x% आ जाएगा। शॉप की वर्थ कितनी है, 65 लाख है। वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, यानी कि उसने प्रॉपर्टी टैक्स कितना पे किया, 520,000 का। ओके, आपने रेट को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल है टैक्स रेट मल्टीप्लाई वर्थ शॉप, ठीक है। और आपके पास जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो कितना है, 520,000 है, ठीक है। टैक्स रेट जो फाइंड आउट करना है x% है। वर्थ शॉप की जो वर्थ है वो कितनी है, 65 लाख है। x% x/100 हो जाएगा, 2 0 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बच जाएगा 65,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, x को फाइंड आउट करना है। 65,000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो 3 0 है ये 3 0 से कट आउट हो जाएंगे, 520 डिवाइडेड बाय 65 रह जाएगा। यहाँ पे हम लोग कटिंग करेंगे 5 के टेबल से, 5 1 5 हो जाएगा, 5 4 20, दो डिजिट जो है एट द सेम टाइम पे सॉल्व हो जाए तो दरमियान में लगता है 0। 5 1 5, यहाँ से 1 बच गया, बन गया 15, 5 3 15, 104 डिवाइडेड बाय 13 आ जाएगा, 13 1 13 होता है, ठीक है। और 13 का टेबल 8 टाइम लेके जाओ तो आपके पास आ जाता है 104। तो आपके पास जो रेट है ना प्रॉपर्टी टैक्स का वो कितना होगा, 8% होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अली सोल्ड अ प्लॉट, ठीक है, कितने रुपीज़ का, 50 लाख का, बाय एन एजेंट हु रिसीव, ठीक है, 2.5% कमीशन, ठीक है। यानी कि जो अली है उसने इतनी अमाउंट का यानी 5 लाख का प्लॉट जो है उसको सोल्ड किया, ठीक है। और जो एजेंट है उसने कितना कमीशन लिया, 2.5% का। आपने जो उसने कमीशन लिया ना उसकी अमाउंट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है।
ओके जी, सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे वर्थ ऑफ प्लॉट कितनी है, 50 लाख है, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना है, 2.5% है। यहाँ पे फॉर्मूला राइट करेंगे कि अमाउंट ऑफ कमीशन जो है इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने करना क्या है, जो प्लॉट की वर्थ है ना इसको रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2.5%, ये बन जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंटेज को 100 में चेंज कर दिया। यहाँ से पॉइंट को फिनिश करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, आगे एक डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब ये जो 30 है ये 30 से कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 5000 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, 5 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, 5 5 25 आ गया। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ गया। 2 को इन 30 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 zeros आ गए हैं, ठीक है। एंड 2 5 10 हो गया, यहाँ पे 10 राइट कर दिया। मल्टीप्लाई में आप ऐड करते हो, ये 30 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। 5 में 0 ऐड करो 5, 2 में 0 ऐड करो 2 एंड 1 एज इट इज, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगी जो अमाउंट है बनेगी 125,000। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, आपके पास जो अमाउंट ऑफ कमीशन है वो कितनी है, 125,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Salman sold 50 articles of a company. If each article is sold rupees 2500, find the amount of commission earned by Salman at the rate of 2%. ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। यहाँ पे इसने बताया कि इसने कितने आर्टिकल सोल्ड किए हैं, 50 किए हैं, ठीक है। और हर एक की प्राइस 2500 है। अब उसने वहाँ पे कमीशन भी पे किया है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2%। आपने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ कमीशन को। ओके जी, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट करेंगे प्राइस ऑफ वन आर्टिकल की प्राइस कितनी है, 2500 रुपीज़ है, ठीक है। और कितने आर्टिकल उसने सॉल्व किए, 50 आर्टिकल्स, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो वन आर्टिकल की जो प्राइस है उसको 50 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से आपके पास 50 आर्टिकल की प्राइस आ जाएगी। 2500 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2500 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 50 आर्टिकल्स का 125,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 125,000 रुपीज़, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन आपको क्वेश्चन में बताया गया 2% है। टोटल अमाउंट ऑफ कमीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो 50 आर्टिकल की प्राइस है इसको रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2% है, ये बन जाएगा 2/100। 20 से कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी 1250। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1250 को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 0 and 1 कैरी, 2 2s are 4, 4 में 1 ऐड करो 5, यहाँ पे 5 एज इट इज आ जाएगा, 2 1s are 2। तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ कमीशन है वो कितनी आएगी, 2500 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑनलाइन कार सर्विस चार्जेस 20% कमीशन फ्रॉम इट्स ड्राइवर ऑन ईच राइड, ठीक है। इफ अ ड्राइवर गॉट ₹5,000 फ्रॉम आर राइड्स इन अ डे, कैलकुलेट हाउ मच कमीशन डिड ही पे टू कार सर्विस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, कमीशन की अमाउंट को फाइंड आउट करना है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे राइट करेंगे अर्निंग ऑफ ड्राइवर कितनी है, 5,000 रुपीज़ है। रेट ऑफ कमीशन 20% है। अमाउंट ऑफ कमीशन पे टू कार सर्विस, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपने टोटल अर्निंग को मल्टीप्लाई कर देना है रेट ऑफ कमीशन से। रेट ऑफ कमीशन 20% है, ये बन जाएगा 20/100। 20 से कट आउट हो जाएंगे। 50 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट के नीचे क्रॉस आ जाएगा। 2 zeros are 0, 2 5s are 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 0 एज इट इज आ जाएंगे एंड 1 एज इट इज, तो ये आपके पास बन जाएगा 1000। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा कि अमाउंट ऑफ कमीशन जो है वो कितना है, 1000 रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। Our travel agency got 5% commission on the sale of air ticket. If he sold ticket for 2 lakh in a day, find the amount of commission, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, वो 5% का कमीशन लेती है जब वो एयर टिकट को सोल्ड करती है, ठीक है, यानी बेचती है, सेल करती है। इफ़ ही सोल्ड टिकट, यानी अगर वो बेचे 2 लाख के टिकट बेचे, तो आप बताएं कि अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी बनेगी। ओके, सोल्ड प्राइस ऑफ एयर टिकट, ठीक है, ये 2 नहीं, ये आपके पास 20 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। अब उसने 20 लाख के जो है क्या किए, एयर टिकट सोल्ड किए, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन 5% था। अमाउंट ऑफ कमीशन को आपने फाइंड आउट करना था। तो आपके पास एयर टिकट की जो प्राइस है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5% से। 5% बन जाएगा 5/100। 20 से कट आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास रह गया 20,000, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2s are 10 हो जाएगा, यहाँ तक 10 आ गया। और ये 4 जो जीरोस हैं ये एज इट इज आ जाएंगे। तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ कमीशन है ये बनेगी आपके पास 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14।
An online marketplace charges 7% on the sale from its seller. If the sale of 1 lakh rupees is made on Black Friday sale, सॉरी ये आपके पास 10 लाख रुपीज़ है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न बाय ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑनर. ठीक है, यानी आपके पास ना जो रेट ऑफ टैक्स है ना, ठीक है, वो कितना 7% है. ठीक है, उसकी सेल कितनी हुई 10 लाख की हुई. आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है अमाउंट ऑफ कमीशन को. यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे राइट करेंगे टोटल सेल ऑफ फ्राइडे कितनी हुई 10 लाख की हुई. रेट ऑफ कमीशन है आपके पास 7%. यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ कमीशन को. ठीक है, तो आपके पास ये जो सेल है ना, टोटल सेल जो है, इसको रेट ऑफ कमीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 7%, ये बन जाएगा 7/100. 20 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई 7. 10,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ कमीशन है ये बन जाएगी 70,000 रुपीज़. नेक्स्ट है आपके पास अ कंसल्टेंट चार्जेस 10% ऑफ द वीज़ा फीस फॉर इट्स कंसल्टेंसी इफ वीज़ा फीस इज. ठीक है, यानी अगर आपके पास जो वीज़ा फीस है वो कितनी है 10 लाख रुपीज़ है. कैलकुलेट द कमीशन ऑफ कंसल्टेंट. ठीक है, यानी आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, कमीशन को फाइंड आउट करना है. चार्जेस कितने परसेंट है, 10% है. ठीक है, और वीज़ा की जो फीस है वो कितनी है 10 लाख है. ओके जी, सबसे फर्स्ट में राइट करेंगे फीस ऑफ वीज़ा कितनी है 10 लाख है. रेट ऑफ कंसल्टेंट चार्ज जो है वो कितना है 10% है. टोटल कमीशन ऑफ कंसल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए जो वीज़ा की फीस है इसको रेट ऑफ कंसल्टेंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 10% है, बन जाएगा 10/100. 20 से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 10. ठीक है, आपने क्या करना है 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये 4 0 है. ठीक है, और ये 1 ऐड हो जाएगा. ठीक है, 10 से तो ये बन जाएंगे आपके पास 501 के साथ, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल कमीशन ऑफ कंसल्टेंट का 1 लाख रुपीज़.